स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने HP JIT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बचे हुए एक महीने में आपको JIT 965 की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से टॉपिक हैं जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि वो मेरी बात पर विश्वास क्यों करें। देखिए, मैं खुद 2 बार HP JIT का एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, उनमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे हैं। बस मैंने यही ट्रिक अपनाई थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए, चाहे आप तैयारी 1 साल से कर रहे हो, 6 महीने से या 3 महीने से, एग्ज़ाम के पहले का जो 1 महीना आपके पास होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसका यूटिलाइज़ आप अच्छी प्रकार से कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। लेकिन उसमें कुछ एक गलतियाँ होती हैं जो बच्चे कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि वो ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर करना चाहेंगे, वो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। और JIT में जो टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मानकर चलें कि लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले इन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी प्रॉपर रिवीजन आपको करना चाहिए। तो चलिए, आपको सबसे पहले टॉपिक्स के बारे में बता दें कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला टॉपिक है वो होगा कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछे ही जाते हैं। जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा उनसे 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, बल्कि MS ऑफिस कुछ ऐसे टॉपिक्स भी मैंने इंक्लूड किए हैं जिनसे आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो भी टॉपिक्स होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन्हें आपने ज़रूर पढ़ लेना है। अब देखिए, कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन पहले किस प्रकार से पूछे जाते थे और अब किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले आपने देखा होगा कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में यूज़ की गई, IC चिप्स किस जनरेशन में यूज़ किए गए। लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है, या फिर कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में इन्वेंट की गई, माइक्रो प्रोसेसर कब आए, मिनी कंप्यूटर के फादर कौन है, या फिर सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर किस जनरेशन में बनाए गए। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, और ये सब चीज़ें डिटेल में सिर्फ आपको इंटरनेट पर ही मिल सकती है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि इंटरनेट पर कैसे पढ़ें। आप देखिए, क्रोम या गूगल आप यूज़ करते होंगे, आपने सिंपल कंप्यूटर जनरेशन वहाँ पर सर्च करना है। फिर जब कोई टॉपिक आप पढ़ते हो उसके MCQs भी लगाने हैं, जिससे कि आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। अब जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जो आपको जनरेशन के बाद पढ़ना चाहिए, वो होता है इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर। इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि माउस का इन्वेंशन किसने किया, कीबोर्ड का किसने किया। जैसे कि माउस का किया था डगलस एंजलवर्ड ने, कीबोर्ड का क्रिस्टम लेथरशोल्ज ने। इस प्रकार से स्पीकर का किसने किया, विंडोज़ सबसे पहले इन्वेंट किसने की। इस टाइप के जो भी इन्वेंशंस होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कि रोम सबसे पहले कहाँ यूज़ की गई, या फिर सबसे पहले वायरस का इन्वेंशन किसने किया, या फिर वायरस को किसने ढूंढा। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपका दूसरा टॉपिक होना चाहिए। फिर तीसरा टॉपिक अगर यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, तो तीसरा आपको जो ध्यान देना होगा इसके बाद, जो कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं, रैम एंड रोम। कंप्यूटर के जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं और रैम एंड रोम, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी आप बेसिकली इजीली आप क्रोम पर सर्च करो, बहुत सी चीज़ें आपको इसके बारे में पता लग जाएगी। फिर आपने MCQs लगाने हैं। ये तो बेसिक टॉपिक है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़। अब इन चीज़ों को अगर आपने पहले पढ़ लिया है तो एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी होता है हर एग्ज़ाम के लिए। जो एग्ज़ाम से पहले का 1 महीना होता है उसका यूटिलाइज़ इसीलिए करना चाहिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे छूट गए हैं वो पहले तैयार कर लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ ये आपकी बहुत होती है। अब ज़्यादा ध्यान आपने जिस पर देना है वो होता है MS ऑफिस पर। अब MS ऑफिस पर भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप MS ऑफिस पर कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहे होते हो या फिर पढ़ रहे होते हो, तो MS वर्ड का आपने अलग नोट बनाना है, ठीक है। MS पावर पॉइंट का आपने अलग बनाना है, और MS एक्सेल का आपने अलग बनाना है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर मान लो जैसे कि Ctrl+D, ठीक है, Ctrl+D, इसका यूज़ MS वर्ड पर कुछ अलग होगा, पावर पॉइंट पर कुछ अलग होगा, और एक्सेल पर कुछ अलग होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखिए, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ के बाद आपको जो ध्यान देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं ये कहूँगा MS ऑफिस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको
इन्हीं कुछ सब्जेक्ट से देखने को मिलते हैं। एमएस ऑफिस में सबसे ज़्यादा तो ध्यान देना है, वो 3 टॉपिक होते हैं। सबसे पहला एमएस वर्ड, इनके एक्सटेंशंस, शॉर्टकट कीज़, जो मेन्यू, सब मेन्यू, टाइटल बार, जो भी इनमें ऑप्शंस होते हैं, जो भी टूल होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर बात करेंगे पावर पॉइंट की, फिर बात करेंगे यहाँ पर एक्सेल की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका एमएस ऑफिस में। उसके बाद एक और यहाँ पर आपने जिस पर ध्यान देना है वो है एमएस एक्सेस। इस पर आपने ध्यान देना है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपकी एमएस ऑफिस पर तैयार होनी चाहिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप HP JIT 817 का एग्ज़ाम उठा लो, 903 का, 939 का। हर एग्ज़ाम में जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा वो है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर लैंग्वेज आपने तैयार करना है। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपके पास टॉपिक होंगे C और HTML। सबसे पहले इन 2 लैंग्वेज को क्लियर करो, ठीक है। उसके बाद आपने तैयार करनी है CSS और जावा। अब देखिए, जो बच्चा कंप्यूटर लैंग्वेजेस में तैयारी नहीं कर पाया है उनके लिए मैंने एक सीरीज़ शुरू की है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के MCQs। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कोडिंग छोड़कर हर एक चीज़ आपको करवाई गई है। जैसे कि C लैंग्वेज मैंने पूरी करवा ली, जो कुछ एक बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी आपको काफ़ी जल्द करवा लिए जाएंगे। फिर अगर यहाँ पर बात की जाए, HTML आजकल चला हुआ है, HTML के टैग्स मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उन्हें आपने देखना है ज़रूर, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मैं बात करता हूँ वो है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क ये वही चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेटवर्क में आपने क्या करना है, नेटवर्क लेयर आपने पढ़नी है, टोपोलॉजी आपने पढ़नी है, ISO ये क्या होता है, नेटवर्क में जो फुल फॉर्म होती है वो चीज़ें आपने पढ़नी है। क्लियर आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि नेटवर्क लेयर में क्या होता है कि किस लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, TCP IP क्या होता है। अब जैसे कि IP वर्जन 4 ये क्या है, IP वर्जन 6 ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता दूं वो होगा कंप्यूटर वायरस। वायरस के टाइप कितने होते हैं, दुनिया का सबसे पहला वायरस कौन था, एंटीवायरस कौन था, इस प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं वायरस से। अब देखिए, जिसको ज़्यादा पता नहीं है ना कि टॉपिक्स वायरस में क्या क्या पढ़ने हैं, आपने बस क्रोम पर सर्च करना है वायरस एंड देयर टाइप्स। बिल्कुल डिटेल में आपको सिलेबस यहाँ पर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, वायरस में क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंक्लूड किया है, मतलब आप ये मानकर चलें कि 15 टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, और 15 टॉपिक ऐसे हैं कि एग्ज़ाम का 80% यहीं से आता है, और 30 दिनों में इन 15 टॉपिक्स को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी ईजिली आप यहाँ पर इन्हें कवर कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो होगा कंप्यूटर विंडोज़। कंप्यूटर विंडोज़, अब देखिए, सबसे पहला विंडो कौन था, फिर कौन सा विंडो आया, जैसे कि विंडो 95, इसमें क्या क्या जोड़ा गया, इसमें माई कंप्यूटर जोड़ा गया था। इस प्रकार से सबसे पहला नेट किसमें यूज़ किया गया, NT में। इस प्रकार से जो भी विंडोज़ होती है 2000, 2007, विस्टा, XP, उनमें कुछ ना कुछ नए फीचर ऐड किए जाते हैं। वो फीचर आपने देखने हैं और किस वर्ष वो लॉन्च किए गए, उनमें खास क्या है, उनमें कमियाँ क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वो होगा कंप्यूटर कन्वर्जन। अब देखिए, कंप्यूटर में कुछ एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, और ये न्यूमेरिकल पोर्शन इतना मुश्किल भी नहीं। अब जिनको कन्वर्जन वगैरह नहीं आते, लॉजिक गेट नहीं आते, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है JOIT करके, आप उनमें वीडियो को स्क्रॉल करें। कंप्यूटर कन्वर्जन इतना इजी वे में मैंने समझाया है कि आपको एक बार देखते ही वो याद हो जाएगा। बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल से डेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, किसी में भी आप कन्वर्ट आसानी से कर पाओगे। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया है। एक बार उन वीडियोज़ को जाकर ज़रूर देखना। जिनको कन्वर्जन नहीं आते ना, जिनको समझ नहीं आता है, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लो। एक बार देख के ही आपको समझ आ जाएगा। फिर कन्वर्जन में ही आपको लॉजिक गेट पता होने चाहिए, जैसे कि इसका टाइप होता है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर जैसे कि उसमें आपको पता होगा कि उसमें बहुत से आउटपुट होते हैं लेकिन इनपुट एक ही होता है, माफ़ कीजिएगा, इनपुट बहुत से होते हैं, जैसे कि इनपुट बहुत से होते हैं लेकिन आउटपुट उसमें एक ही होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा। इसी प्रकार से जो लॉजिक गेट होते हैं ना, एंड, और, नॉट, एक्स और, इस प्रकार से जो भी लॉजिक गेट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनके ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डायग्राम से पूछ ले जाएंगे। जैसे कि मैं ये डायग्राम बना लेता हूँ, अब बताओ कि ये किसका लॉजिक गेट है। जैसे कि अगर बच्चा जानता होगा तो ये एंड का है। इसी प्रकार से अगर मैं इस प्रकार से शेप बना लूँ तो ये किसका होता है, ये और का होता है। तो इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात करेंगे DBMS की। DBMS बहुत ज़रूरी है।
DBMS आपने तैयार करना है। DBMS में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है SQL में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पर। तो ये कुछ एक चुनिंदा टॉपिक मैंने आपको बताए हैं जिन पर अगर आप ज़्यादा ध्यान देते हो आसानी से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी एग्ज़ाम होता है 1 महीने पहले मैं ज़्यादा ध्यान इन्हीं टॉपिक्स पर देता हूँ। हमेशा एक बात पर आपने ध्यान रखना है, कभी भी आपने क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पर ध्यान देना है। अब देखिए क्वांटिटी क्वालिटी का मतलब क्या है। बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, वो 100% सिलेबस कवर करना चाहते हैं। 100% कवर कभी नहीं होता। अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे, जो आप पढ़ते हो वो आप भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन का फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूँ कभी भी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पर ध्यान देना है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसे ऐसा पढ़ो कि अगर उससे कोई क्वेश्चन आता है तो वो छूटे ना। तो जो टॉपिक चुनिंदा टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हें एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पर कुछ डाउट आपके बनते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। बाकी डेली कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, खासकर लैंग्वेज सेक्शन में। लैंग्वेज सेक्शन में बच्चों को ये कठिनाइयाँ होती है कि उन्हें पता नहीं होता कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं। वो मैंने क्लियर करवाया है उसमें, और इंपॉर्टेंट MCQs भी उसमें चला हुआ है, तो उन्हें आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। बाकी आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जो चीज़ माफ़ कीजिएगा मैं आपको समझाना चाहता था वो आप समझ चुके होंगे कि कौन से टॉपिक पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पर थोड़ा कम ध्यान देना है। तो ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ लगभग आप ये मानकर चलें, किसी भी एग्ज़ाम को आप ओपन करो, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, 817 को देख लो, 903 को देख लो, या फिर आप देख लो 939 को। जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। एक टॉपिक और बचता है, वो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम, अब देखिए कम्युनिकेशन मीडियम ज़रूरी क्यों है। कम्युनिकेशन मीडियम, देखो कम्युनिकेशन मीडियम इसमें 2 प्रकार से होता है, एक होता है वायर से, एक होता है वायरलेस से। वायर के कुछ एक टाइप होते हैं, वायरलेस में भी कुछ एक टाइप होते हैं। जैसे वायर में आपका टाइप होता है कोएक्सियल, फाइबर, या फिर ये इस प्रकार के कुछ टाइप होते हैं। फिर ठीक है, फिर वायरलेस में भी आपके टाइप होते हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि किस वायर में, जैसे कि किसी वायर का जैसे शॉर्ट नेम होता है CAT 5, इसमें कितनी MB की स्पीड होती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको बता चुका। बाकी काफ़ी जल्द मैं आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे कंप्यूटर के वो भी शुरू कर दूंगा। फिलहाल MCQs यहाँ पर चले हुए हैं लैंग्वेजेस पे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर हम शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने चैनल से जुड़े रहना है। बाकी अगर आप JOIT की तैयारी कर रहे हो तो JOIT वाली प्लेलिस्ट को एक बार विजिट ज़रूर करें।